जन्म से लेकर मौत तक समस्या 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 समस्या, रोग रोग रोग। देश में वो जो आम समस्या कही जाती है वो है मोटापा की। ये बच्चे भी आज मोटापा से परेशान, जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हर कोई उनकी मजाक उड़ाते हैं, गलत आहार खा रहे। हमारे पूर्वजों ने भी गलत खाया, लेकिन वो कम गलत खाते थे। आज हम कितनी वैरायटी खाते हैं। यदि हमें सही तरीके से जीना, सही वजन, सिमेट्रिकल बॉडी यदि हम चाहते हैं तो हमें कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हमें सर्जरी करके स्टमक को छोटा कर देनी जरूरी नहीं है। कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हम सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में हर कोई इंसान कोई ना कोई रोगों से ग्रसित है। चाहे वो संसारी हो या सन्यासी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वैद्य हो, नेचुरोपैथ हो या कोई चिकित्सक हो, या तो हमारे जैसे आम आदमी हो, हर किसी को कोई ना कोई प्रकार की शारीरिक समस्याएं हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों। ये सृष्टि तो जिसने बनाई है, इसमें 84 लाख योनियां हैं। इंसान के अलावा, मानव के अलावा हर कोई प्राणी मौज मजा मस्ती आनंद से जीते हैं और किसी को कोई समस्या नहीं, और हम समस्या से घिरे हुए रहते हैं। जन्म से लेकर मौत तक समस्या 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 समस्या, रोग रोग रोग। और फिर भी हम सोचते नहीं हैं, और यदि सोचते हैं तो दिशा हमारी गलत है, तो हमें सही रास्ता नहीं मिल रहा है। तो एक आज हम जो देख रहे हैं हर कोई देश में, वो जो आम समस्या कही जाती है वो है मोटापा की। हाँ, इतना वजन बढ़ जाता है कि वो चल भी नहीं पाते। बहुत सारी समस्या होती है, और वजन बढ़ने से शायद दर्द ना हो, दर्द भी होते हैं, घुटनों के दर्द होते हैं, पेट में दर्द होता है, सारे हाँ शरीर में भी होता है। लेकिन ये वजन बढ़ने के कारण नाना प्रकार के रोग अपने शरीर में बिना आमंत्रित किए प्रवेश कर जाते हैं। तो ये रोगों का जनक है। मोटापा एक कई सारे रोगों का जनक है। डायबिटीज भी आ जाता है, बीपी भी आ जाता है, और सारी समस्याएं आ जाती है। डिप्रेशन में भी लोग पड़ जाते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी आज मोटापा से परेशान हैं। जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हर कोई उनकी मजाक उड़ाते हैं। तो कोई कोई बच्चे तो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो आज कुछ हम मोटापा के बारे में चर्चा करेंगे। मोटापा का क्या कारण है और इसका सही निवारण क्या हो सकता है। निवारण तो आजकल हम करवाते हैं, हम सभी को पता है। नाना प्रकार की कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, सर्जरी करके स्टमक को छोटा कर देते हैं, कम खाते हैं, ताकत कम हो जाती है, जीना दुष्कर हो जाता है। फिर भी जब हमारे पास सही रास्ता नहीं है तो ये सब कुछ करने को हम मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी मजबूरी हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें अन्य प्राणी की तरह हमें भी जो हमारा सही वजन होना चाहिए ये हमें मेंटेन करना है, और मेंटेन करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप रहेगा। जैसे मानो हाथी है, घोड़ा है, भैंस बैल है, ये भेड़ बकरियां हैं, कौन वजन मेंटेन करता है?
हर किसी का जितना वजन होना चाहिए अपने आप वैसा ही वो रहता है लाइफ लॉन्ग। हाँ, बकरी कभी हाथी जैसी फैटी नहीं हो जाती और हाथी कभी दुबला पतला नहीं हो जाता। और इंसान में तो हम देखते हैं कि कई लोग कितने मोटे हो जाते हैं और कितना खाते हैं, कई लोग दुबले पतले ही रहते हैं। तो इसके लिए सही कारण क्या है और सही समाधान, सही निराकरण क्या है, ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम ये भ्रांतियों में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे और दवाइयाँ लेते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, नाना प्रकार के इलाज उपचार करते रहेंगे, करवाते रहेंगे और कोई हमें सही परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें सही कारण का पता चल जाए। तो सही कारण हम हर कोई रोग के बारे में कहते हैं कि जब हमारा जो ये शरीर है ये पंच तत्वों से बना है, पंच तत्व भोजन से मिलते हैं और भोजन हर किसी को अपना अपना लेना चाहिए। हाँ, सो सिंपल। जैसे कि हमने गाड़ियां बनाई, पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालना चाहिए, डीजल की भी इसमें डीजल ही, सीएनजी में सीएनजी, एलपीजी में एलपीजी, जिससे बनी, जिससे इसकी डिजाइन रचना हुई चलने के लिए, वही यदि डालेंगे तो वही गाड़ी अच्छी तरह से चलेगी। उसी तरह हम देखते हैं कि हाथी, घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरियां, सब कुछ वो क्या खाते हैं? घास। तो हर किसी का भोजन घास है और इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि केवल घास खा के, हाँ घास पे कोई फैट तो है ही नहीं, तो फिर भी हाथी कितना फैटी है, क्योंकि उसकी डिजाइन भगवान ने ऐसी बनाई है। तो घास खा करके इसको ये सब कुछ जो जरूरी है अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए वो मिल जाता है। और भेड़ बकरियां हैं, हाँ वो ही घास खाती है और फिर भी हाँ उनका वजन जितना होना चाहिए उतना ही रहता है, वो मोटे नहीं हो जाते और हाथी दुबले पतले नहीं हो जाते। यानी कि हर किसी का वजन जितना होना चाहिए उतना ही रहता है। तो यहाँ क्या है कि हर कोई अपना सही भोजन खाते हैं और गॉड गिवन खाते हैं। वो कोई फैक्ट्री में बनाते नहीं है, वो कोई खेत में पकाते नहीं है। तो ये सारी बातें हमें समझना है। तो ये हम भी यदि हमारा भोजन खाएंगे, इंसान का भोजन, इंसान के लिए भगवान ने बनाया, प्रकृति के द्वारा दिया गया भोजन ये खाएंगे तो हम भी नितांत निरोगी रहेंगे। जन्म से लेकर मौत तक कोई रोग नहीं होगा, मोटापा भी नहीं और दुबले पतले भी नहीं। तो ये कुछ गलत खाना डाल डालकर हमने हमारी सारी जो सिस्टम है इसको डिस्टर्ब कर दिया है, जिसको हम हाँ कोई नाम दे सकते हैं कि हमारे हॉर्मोन्स की जो सिस्टम है हाँ इसमें गड़बड़ी पैदा कर दी है। तो कोई बहुत खाते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता, कोई कुछ भी नहीं खाते, पानी केवल पीते हैं और फिर भी वजन बढ़ता है। ये सारी समस्याएं हमने खुद ने पैदा की है गलत फहमियों के कारण, भ्रमणाओं के कारण। तो ये भ्रमणा को, भ्रांतियों को, डेल्यूशन को, इल्यूशन को हमें हटाना होगा। अदरवाइज हाँ भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, कब भी सही हमें इसका समाधान नहीं मिल सकता। तो आज हम देखते हैं मोटापा का सही कारण क्या है। तो ये कारण ये है कि आजकल जो हम जंक फूड खा रहे हैं, आजकल हम गलत आहार खा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी गलत खाया लेकिन वो कम गलत खाते थे। आज हम कितनी वैरायटी खाते हैं, हाँ पिज्जा, बर्गर, नाना प्रकार का क्या क्या नहीं खाते। और शादी ब्याह में जाते हैं, देखो कितनी वैरायटी, एक भी खाने जैसी नहीं है, एक भी हमारा भोजन नहीं है। और ऐसा हम जब डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो हमारी हॉर्मोन्स जो है, ये जो पचन तंत्र है, ये टोटली डिस्टर्ब हो जाता है और ये मोटापा भी होता है और दुबलापन भी हो आ जाता है। तो यदि हमें सही तरीके से जीना है, सही वजन, सिमेट्रिकल बॉडी यदि हम चाहते हैं, तो हमें
कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। हमें सर्जरी करके स्टमक को छोटा कर देनी जरूरी नहीं है, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। केवल इतना है कि हम हमारा सही भोजन, जो कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी हवा प्रकाश और आकाश, ये हमें खाना चाहिए, जो शास्त्रों में दिया है, रामचरितमानस में दिया है, भगवत गीता में इसको वही बताया है, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम से बताया गया है। तो हम हमारे बच्चे को, हमारे संतानों को जन्म से ही ये सही भोजन देंगे तो उनका न वजन कम हो रहेगा न ज्यादा रहेगा, मोटापा उसको परेशान नहीं करेगा। और हमने गलती कर ली, हमने गलत भोजन खा लिया, तो अब हम क्या करें? हाँ, तो इसके लिए हाँ, गलती को सुधार भी सकते हैं ना, हो गई गलती तो अब सुधार तो सकते हैं, लेकिन कब सुधर सकती है? कि जब हमें सही बात समझ में आ जाए। तो सही बात क्या है कि हमें जो गलत खाना डाल दिया तो इसको पहले निकालना पड़ेगा। इससे जो गंदगी बनी, टॉक्सिन बने, कूड़े कचरा बन गया, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा। ये निकाल गया तो आप देखेंगे कि वजन धीरे 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 अपने आप कम होता जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई पथी नहीं, कोई थेरेपी नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई उपचार नहीं, कोई एक्सरसाइज, नथिंग डूइंग। ये सफाई से ही वजन कम होता चला जाएगा। आपको एक एग्जांपल दे दूं, मुंबई में जयंतीबाई सोनी वजन 156 केजी था। हाँ, फिर से रिपीट करता हूं, 156, 156 केजी। और ये वजन के कारण उनको डायबिटीज हो गया, गैंग्रीन हो गया, हाथ पैर कटवाने पड़े, अंधापा आ गया, बहुत सारी समस्या आ गई। और उन्होंने जब ये एनडीएस फॉलो किया तो उनका वजन 156 से कम होते 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 56 पे आ गया। देखो, फिर से रिपीट करता हूं, 56 केजी, 56 केजी, यानी 100 किलो कम कर दिया। हाँ, आप मान भी नहीं सकेंगे, लेकिन दिस इज द फैक्ट। हाँ, तो ऐसा तो बहुत सारे केसेस है, लेकिन एक्सट्रीम मैंने आपको बताया, 100 किलो भी कम यहां हो सकता है। बाकी तो 3-3 महीने में 40-40, 50-50 किलो कम करने वाले भी लोग हैं। हाँ, तो यही आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी श्रद्धा और विश्वास से, कितना भगवान पे भरोसा करके, कितनी निष्ठा से आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, सफाई करते हैं, तो उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि हर किसी को मिला है, आपको भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करके, भरोसा करके, श्रद्धा विश्वास के साथ, निष्ठा से साथ हमें इसको खुद पे प्रयोग करना पड़ेगा, तब अवश्य परिणाम मिलेगा, 100% मिलेगा। हाँ, नो डाउट एट ऑल। तो इसमें क्या करना, सफाई कैसे करें, ये आप सब जानते हैं। हमने पहले भी वीडियो डाला है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप सफाई के बारे में वीडियो देख सकते हैं। वहाँ हमने 3 तरीके दिखाए हैं। एक है संजीवनी क्रिया, दूसरा है लंघन यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर दिन 8 घंटों का उपवास, और तीसरा है क्लींसिंग जूस यानी सफाई करने वाला रस, रेचक रस। बस केवल ये 3 तरीके 3 महीने तक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसा परिणाम मिलता है। हाँ, आपको लगेगा कि ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। हाँ, जब खुद प्रयोग करेंगे तब तक तो भटकते रहेंगे। तो अब पता चल गया, सफाई से आपका मोटापा दूर हो सकता है। कोई भी रोग, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस कैंसर, XYZ, जो भी A to Z सारे रोग, ये सफाई से हम हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, दवाइयां से मुक्ति पा सकते हैं। तो केवल इतनी सिंपल बात है, सरल बात है। तो जब तक सफाई चलती है तब तक हमें कूड़ा कचरा नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, सफाई पे जोर देना है। तो जितना हम चाहते हैं कि इतना वजन कम हो जाए, तब तक खाने पे जोर नहीं देना। ये हो गया। बाद में अब क्या खाएं,
तो अब डिजाइंड फूड खाए, सही भोजन, मानव के लिए, इंसान के लिए भगवान ने जो दिया वो ही भोजन खाए, वही रूप में खाए, आग पे चढ़ा के ना खाए, और इसके अलावा मांस, मच्छी, अंडे, दूध से बनी चीजें, मिलेट, अनाज दालें, ऐसा कुछ ना खाए। और देखो लाइफ लॉन्ग, हाँ देखो हमारा शरीर आप देख सकते हैं, हाँ 31 साल से हम ये फॉलो कर रहे हैं। इसके पहले हमारा भी वजन बहुत बढ़ गया था और बढ़ता ही चला जाता था, लेकिन जैसे ये पता चल गया, हमने इसको फॉलो किया, आज 31 साल से हमारा वजन एकदम सिमेट्रिकल, जितना होना चाहिए यानी हाइट वेट रेशियो, इस पे नहीं जाना। ये तो सारे वैज्ञानिक जो हमने बना लिए हैं, ये सारी गलत बातें हैं। हाँ, ये हाइट इतनी है तो वेट इतना होना चाहिए, ये सारे गलत स्टैंडर्ड हमने बना दिए हैं। तो ये ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, सही भोजन खाओ, जितना वजन रहता है इतना बराबर है, काफ़ी है। तो ये डिजाइंड वेट है, भगवान ने जो डिजाइन की। हाँ, ये विज्ञान यहाँ काम नहीं आएगा। तो ये गलत बातें, इसमें हम फंस ना जाए, भटकते ना रहे। तो अब पता चल गया ये वजन का कारण, मोटापा का कारण गलत आहार, निवारण सफाई, और फिर से वजन बढ़ने न लगे, तो इसके लिए अब लाइफ लॉन्ग, मरते दम तक सही भोजन जो भगवान ने दिया वही इंसान के लिए, वही रूप में तो ये खाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं नो ऑयल, नो बॉयल, नो मिलेट, नो मिल्क, नो मीट, यानी कि हमारा जो कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां, हवा, प्रकाश, पानी, ये हम जब लेंगे तब हमारा वजन जितना जरूरी है उतना रहेगा। इतना ही नहीं आप मार्क करेंगे कि वजन तो ठीक रहेगा लेकिन हमारा वजन बढ़ेगा। हाँ, अब हम आध्यात्मिक उन्नति पे जाएंगे। अब हमें और पशु से तुलना नहीं करनी पड़ेगी, प्राणियों से तुलना नहीं करना। अब आध्यात्मिक मार्ग पे जो उन्नत हुए हैं ऋषि मुनि तपस्वी, उनसे तुलना करके अब हम ये भी खाना जब धीरे 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 छोड़ते जाएंगे, अपने बहुत सारे ऋषि मुनि देखे होंगे जिसकी केवल हड्डियां दिखती थी लेकिन ताकत इतनी थी कि सारी दुनिया को डोला सकते थे। हाँ, तो ये ताकत कोई और चीज है। तो एनीवे, तो अब समझ में आ गया मोटापा का कारण, निवारण सफाई, कारण गलत आहार, और बाद में फिर से मोटापा न आ जाए इसलिए सही भोजन जो भगवान ने इंसान के लिए दिया है वो। तो अब मोटापा की समस्या कभी भी नहीं आएगी। आप हजारों क्या लाखों केसेस ऐसे हमारे पास है, करोड़ों कह सकते हैं, कि जहां ये मोटापा कम हो गया है। लेकिन एक ख्याल रखना कि जैसे आप ये प्रयोग करेंगे मोटापा तो दूर होगा, वजन कम होगा, लेकिन जिसका कम है इसका भी कम होगा। तो वो डर जाते हैं और हाँ, लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो जो डर गए वो मर गए। हाँ, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अब ये होना ही है। हाँ, ये चमड़ी जो हमारी है ये लटक जाएगी, ऐसा लगेगा, क्रीज पड़ जाएंगी, लेकिन अपने आप फिर से जब ये सफाई होती है तब तक होगा। फिर से अपने आप देखो, आज मेरी त्वचा, मेरी स्किन कैसी आपको लगती है, ऐसी फिर से आ जाएगी, हो जाएगी। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस है। 73 किलो वाले की वेट 37, हाँ उल्टा अंक हो गया था, फिगर उल्टे हो गए थे और लोग परेशान करने लगे थे वो, लेकिन वो डटे रहे। तो आज उनका वजन 37 से लेकर 56, 57 जितना होना चाहिए इतना सिमेट्रिकल बॉडी वो चल रही है। ऐसे तो असंख्य केसेस से हम कितने लोगों का आपके सामने रखें। तो मुझे लगता है कि मोटापा के बारे में आज इतना काफी है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।